गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड का 8th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। जब किसान खेती करता है और उसकी खेती बहुत अच्छी हरी भरी उसको देखने लगती है, उसकी मेहनत जो होती है वो उसको अच्छी दिखती है, तो वह उसको काटते समय बहुत खुशहाली के गीत गाता है। आइए अपन इस लेसन को पढ़ते हैं। युग युग से हम रहे उपासक गेती और कुदाली के। हम युग युग से गेती और कुदाली के उपासक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें खेती करने में हमारी मदद करी है। हल की नोक लिए खेत हम गीत यहाँ खुशहाली के। हल को चलाते हुए हमने यहाँ पर इस धरती पर खुशहाली के गीत लिखे हैं। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले। जो बैल हैं जिनसे हल जोता जाता है, उनके पैरों में घुंघरू बांधते हैं, तो वे जब चलते हैं तो उनके पांव उसमें मिट्टी में धंसते हैं। बहे पसीना तेज धूप में यहाँ बादल की छाँव तले। मेहनत जो किसान खेती करता है, बहुत मेहनत से करता है, अपना पसीना त्यागता है और उस खेती को बहुत अच्छे से सींचता है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली। शाम के समय इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं जब सूरज ढलने की ओर जाता है। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। हल्की नोक से हम यहाँ पर खुशहाली के गीत लिखते हैं। कोयल मोर पपीहे गाते शाम घटा घर आती है। कोयल मोर पपीहे जब शोर करते हैं तो बारिश की घटा लहराती है। मधुर स्वर में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। मधुर स्वर में कोयल गीत सुनाती है। वन बागों में झूले बनते जब पेड़ों की डाली से। सावन के महीने में पेड़ों पर झूले बांधे जाते हैं। हल्की नोक लिए हम लिखते यहाँ गीत खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। जब बारिश के समय पहाड़ों पर से पानी बहता हुआ नदी की तरफ आता है, तो हरियाली की चूनरधानी खेतों में हरियाती है। उस समय चारों तरफ हरियाली होती है और खेतों में हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली में, और धीरे धीरे गेहूं आने लगते हैं। ये फसल गर्मी में काटी जाती है। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में। उत्पादन की अलग जगाती है सभी के मन में ये फसलें। चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते नए तरानों से। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। जब फसल अच्छी होती है और किसान उसको हरी भरी देखता है, तो उसके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। उसके लिए वही दिन होली और दिवाली के जैसे होते हैं। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। उपासक यानी उपासना या भक्ति करने वाला। गहराना यानी घूमड़ कर आना। चौपाल यानी बैठक। खुशहाली यानी सुख समृद्धि का समय। अलग जगाना यानी जोश पैदा करना। तराना यानी गीत की ले। कोकिल कंठी यानी कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गेती और कुदाली के। आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? होली और दिवाली।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मिट्टी खालिस्तान पाँव तले। तो इसमें आएगा महके, दर्शन होते इंद्रधनुष के, पर्वत पर से नदी उछलती, मोती जैसे दाने हंसते।